हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ तक में स्वागत है। आपको देखिए जो है कल मैंने जो प्रश्नावली 3.3 में जो है पहले का 6 क्वेश्चन करा दिया था। उसमें जो था वो जो भाषागत प्रश्न था वो बचा हुआ था। उसी भाषागत प्रश्न को लेकर मैं इस लेक्चर में आया हूँ। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से मैं जो है इसमें सॉल्यूशन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यदि वो वीडियो आप पूरी तरह से देख लिए हों तो उसके बाद ये वीडियो देखिए, और अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो देखिएगा तभी ये वीडियो जो है आपको समझ में आएगा। प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से जो है उस सारे समीकरणों को हल किया था, यहाँ पर भी जो है ये सारे क्वेश्चनों को हल करना। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं जो है वो सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ये देखिए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 आए, ठीक है ना। यानी कि y में जो है m, यहाँ से जो है हमको m का मान निकालना है जो इस समीकरण को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले इस समीकरण और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके यहाँ से x और y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण यही ना है 2x + 3y = क्या है 11। इसको क्या मानते हैं, पहला समीकरण। और दूसरा जो दिया है देखिए 2x - 4y = क्या है -24। इसको क्या मान लेते हैं, दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखिए अब इसको जो है पहले क्या करते हैं, पक्षांतर करके यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ 3y क्या है, ये प्लस में है और बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको 2x = 11 - 3y। देखने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 - 3y बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसी तरह से देखिए अब इस x के मान को इसमें पुट करते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं कि x का मान समीकरण क्या है 2 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में जो है x का मान रखते हैं तो देखिए 2 और x का मान यही ना है जी 11 - 3y और बटा क्या है 2 माइनस क्या है यहाँ 4y है तो 4y और क्या हो जाएगा -24। सिंपली हो गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए कि यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो 2 से पहले अंदर सब में गुणा करेंगे। देखिए ये एक चीज़ देखिए नीचे भी 2 है, इसमें गुणा कीजिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल क्या बचेगा 11 - 3y अब माइनस का क्या है 4y और वो क्या हो जाएगा -24। अब यहाँ देखिए अब -3y या -4y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -7y। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये देखिए प्लस का 11 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा और -24 में जो है क्या करेंगे -11 को जोड़ेंगे। तो देखिए माइनस यहाँ पर ये एरो देते जाएगा, ठीक है ना। अब -7y बराबर क्या हो जाएगा देखिए तो 24 -11 कितना आ जाएगा -35। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर यहाँ से निकाले हुए तो क्या हो जाएगा 35/7। तो सिंपल क्या y का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से y का मान निकल जाएगा। अब क्या करते हैं ये y का मान जो है इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। इसको आप चाहे तो इसको मान सकते हैं समीकरण 3 मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। y का मान जब समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या होगा, तो देखिए x = 11 - 3। अब y का मान क्या है 5 है तो यहाँ 5 अब बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ x का मान निकालते हैं। देखिए x का मान निकालिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 5 में 15 क्या हो जाएगा माइनस का 11 है प्लस का, तो 15 में से 11 घट जाएगा तो -4 अब बट्टा में क्या है 2, तो टोटली क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x का मान क्या मेरा आ गया, x का मान 2 और y का मान 5 है, ठीक है ना। अभी देखिए इसी मान को इसमें पुट करके और m का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो जो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है y = mx अब प्लस का 3 दिया हुआ है। तो y का मान कितना है देखिए तो यहाँ पर -2 आया है, यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ कटिएगा तो -2 आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए कि y का मान कितना निकला है 5, तो यहाँ y का मान 5 हो जाएगा। m को छोड़ देते हैं, इसको मान वैल्यू निकालना है और x का मान कितना है -2, तो -2
और ये प्लस का 3 हो गया। अब देखिए ये 3 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से घट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2m। ठीक है, अभी घटाइएगा तो 2 क्या बच जाएगा, अब बराबर माइनस का 2m। अभी 2 से 2 कट जाएगा माइनस m, तो m बराबर यहाँ सिंपली क्या लिखा जाएगा माइनस का 1। तो देखिए आपका जो है वो आपका दूसरे का जो है m का मान कितना है, -1 है। तो ये आप पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सरल और सटीक तरीके से बताएं। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तब आइए जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 नंबर में, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका पहला क्वेश्चन मैं जो है बोर्ड पर लिख लिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन में जो देखिए दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना, मैंने वो संख्या जो है वो ज्ञात करना। देखिए इसमें जो है पहले ही संकेत दे दिया है कि इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना, और हम लोग ऐसे भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, माना कि पहली संख्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है ना, x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या आप लिख देते हैं, तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक है ना, पहली संख्या को हम क्या माने हैं, x माने, और दूसरी संख्या को y माने हैं। ठीक है, अलग अलग। अब देखिए अब इसमें दिया हुआ है कि दोनों का अंतर, ठीक है ना, तो देखिए दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर क्या है 26। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये कभी भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी ना हमको पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तभी ना ये अंतर आएगा, यानी कि हमारा क्या है x जो है बड़ा है y से। ठीक है ना, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अब ये हो गया तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे देखिए कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। ठीक है ना, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। ठीक है ना, तो देखिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो यानी कि ये 3 गुना है। तो कब 3 गुना होगा, ये y का क्या है, ये 3 गुना, तो ये 3 गुना होगा तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तभी ना इसके बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा संख्या है और ये छोटा संख्या, तो छोटा संख्या में 3 से गुणा करो तभी ना इसके बराबर होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा समीकरण, इसको क्या करते हैं देखिए, इसको पहले इधर कर लेते हैं x, इसको ला देते हैं तो x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा मेरा, तो निकल गया। अब देखिए जब 2 समीकरण पता चल गया तो हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान नहीं निकालें, यही x y का मान तो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं कि x माइनस वाई बराबर जो 26 दिया हुआ है, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए अब x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, पहले लिख दें x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना, जब 2 में रखते हैं x का मान, तो x का मान रखते हैं, तो x का मान क्या है देखिए तो 26 प्लस वाई, और माइनस का क्या है देखिए तो यहाँ क्या है माइनस का 3y बराबर क्या है 0। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए अब ये प्लस का 3y है, अब प्लस का y है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। ये देखिए 26 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा। अभी माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर यहाँ से सिंपली क्या निकल गया 26/2, यानी कि y का मान मेरा 13 निकल गया। और जब y का मान 13 निकल गया तो इसमें हम पुट कर देंगे y का मान, देखिए यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखते हैं तो y का मान यहाँ रखिए x बराबर 26 प्लस y का मान क्या है 13, तो x का मान क्या हो जाएगा 26 से 13 क्या हो जाएगा 39। तो यानी कि मेरा देखिए ये x का मान जो निकला वो क्या हो जाएगा मेरा 39 हो जाएगा, y का जो निकला वो मेरा क्या है 13 है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि देखिए 39 में से 13 घटेगा तो क्या हो जाएगा, उसका अंतर 26 है, और देखिए 13 इसका कितना गुना है 3 गुना है, वहीं से दिया था और आपको निकल गया। अब इसके बाद से देखिए इसका नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं, 3 का दूसरा। तो आइए अब देखिए ये तीसरे में का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तीसरे में का दूसरा क्वेश्चन जो है ये लिख दिया हूँ, इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। देखिए दिया हुआ है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है ना, तो उन कोणों को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि संपूरक कोण कहते हैं किसको है। ठीक है ना, तो संपूरक कोण का मतलब होता है, देखिए संपूरक कोण
ठीक है ना। संपूर्ण कोण का मतलब होता है कि जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो, जब किसी दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाता है तो क्या होता है, संपूरक कोण होता है। यानी कि अगर जब मान लीजिए कि एक जो है ए है कोण और दूसरा बी है, तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताइए कि जब दो संपूरक कोणों में जो दिया हुआ है उसमें एक बड़ा कोण होगा एक छोटा कोण, श्योर होगी, कोई ज़्यादा होगा तो कोई कम होगा। अब दोनों का कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि बड़ा कोण x है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि संपूरक कोण का एक कोण जो है, बड़ा कोण जो होगा उसको हम x मान लें, तथा छोटा कोण क्या है, y। आज दो कोण हो गए। ये संपूरक कब होगा, जब दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई अब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है कि देखिए इसमें कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री है, अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। यानी कि बड़ा कोण आपका क्या है, देखिए तो x, और छोटा कोण कितना है, y है, और y कितना है, इस कोण में से ये 18 डिग्री बड़ा, तो इसमें या तो 18 डिग्री जोड़ दें या इसमें से 18 डिग्री घटा दें, तभी ना बराबर होगा जी। और ये जो होगा इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो y इधर आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 18, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण दूसरा हम इसको मान लेते हैं। अब इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x y का मान निकालेंगे, वहीं x y का मान जो होगा मेरा पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट से यहाँ से देखिए x का मान निकाल लें, x बराबर क्या हो जाएगा, 180। आइए देखिए प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस x के मान को इसमें पुट करते हैं, तो क्या करते हैं कि देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। अब देखिए x का मान देखिए 180 माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये x का मान रखे, x का मान क्या लिखे है, यही ना, 180 माइनस y, और यहाँ y है माइनस का बराबर 18 डिग्री है, सिंपल केवल 18 डिग्री, यहाँ 18 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए y और y क्या हो जाएगा, माइनस में है तो दोनों का -2y हो जाएगा। अब देखिए ये 18 और 180 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ ऐसे एरो देते जाइएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब देखिए माइनस का 2y बराबर क्या होगा, इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो देखिए माइनस का 162 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ 1 का 1 बच जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया, और y बराबर क्या हो जाएगा, 162 बटा सिंपल 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब कटाते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, y का मान हमारे यहाँ से 81 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। जब y का मान हमारा 81 डिग्री आ गया तो ये मेरा छोटा कोण है। अब देखिए जब इसी y के मान को किस में रख देंगे, इस 3 वाले में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर सिंपल y का मान क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, तो 3 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 180 और माइनस का क्या है 81, यही ना। अब x का मान यहाँ से निकालिए, तो x का मान निकालिएगा तो 99 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि x यानी बड़ा कोण मेरा क्या हो जाएगा, 99 डिग्री हो जाएगा, और छोटा कोण क्या हो जाएगा, 81 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोनों को घटाइएगा तो देखिए 18 डिग्री का अंतर, तो 18 डिग्री इससे ये अधिक है ही, और ये जब दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो गया। तो सिंपल हमारा एक 99 हो गया, एक 81 डिग्री हो गया। तो ये मेरा दूसरा हो गया। इसमें अभी 3-4 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कराना है। अब आइए देखिए तीसरे का 3 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए ये बल्ले और गेंद से है। सिंपल देखिए सवाल है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 7 गेंदे 38 रुपये में खरीदी, ठीक है ना। और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 बल्ला है, यहाँ पर 3 बल्ला है, यहाँ पर 6 गेंद है और यहाँ 5 गेंद, अलग अलग गेंद और बॉल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बल्ले और गेंद का कुछ मूल्य मान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि बल्ले का मूल्य
मूल्य 100 रुपया है, ठीक है ना, 100 रुपया है, तथा गेंद का मूल्य y है, y रुपया मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या किए हैं कि सबसे पहले एक बल्ले का मूल्य, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य, ठीक है ना, एक गेंद का मूल्य y रुपया, ठीक है ना। एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य मान लें। अब देखिए जब एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग, तो 7 गुणे 100 हो जाएगा। अब प्लस देखिए, और 6 गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6 गुणे y। अब बराबर ये कितना दिया हुआ है 3800, तो सिंपल क्या हो जाएगा 3800 हो जाएगा। इसी को देखिए लिख सकते हैं 7x प्लस 6y बराबर क्या हो गया 3800। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो उसी तरह दूसरा स्टेप में देखिए कि बाद में उसने 3 बल्ले खरीदा, तो जब एक बल्ले का मूल्य जो है 100 रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 5 एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 5 गेंद का मूल्य 5y। अब बराबर क्या हो जाएगा 1750। इसको क्या करते हैं समीकरण सेकंड। अब यहाँ से क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करके यहाँ से xy का मान निकालेंगे, वहीं xy का मान क्या बोल रहा है निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या देखिए यहाँ समीकरण 1 से क्या करते हैं x का मान निकालते हैं, तो देखिए 7x बराबर लिख सकते हैं हम, ये 6y प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3800 माइनस का क्या हो जाएगा 6y। अब यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3800 माइनस का 6y, अब बट्टा क्या हो जाएगा सिंपल 7, यही ना। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे जो विधि है उसी विधि से बना रहे हैं, वैसे वैसे आप बनाने का प्रयास करिएगा ना, थोड़ा भी भारी नहीं लगेगा, बहुत ही आसान सब। अब इसी x को हम पुट करेंगे किस में, समीकरण सेकंड में, तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब x का मान जो है वो समीकरण 3 में 2 में है ये, तो 2 लिख दे रहे हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए जब x का मान रखते हैं तो देखिए 3 और x की जगह पर यही ना है 3800 माइनस का 6y, अब बटा क्या है 7 इन प्लस क्या है 5y है तो 5y लिख लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 1750। सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्व करते हैं तो पहले से इस सब में गुणा कर देते हैं, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 8 3 का 24, 3 का 9 2 11, यही होगा 11400, और माइनस 3 से गुणा कीजिए, 4 3 12, 6 3 18 1 19, यही ना होगा। अच्छा ये y है, देखिए सॉरी गलती हो रहा है, यहाँ पर 6y है, तो देखिए 3 से 6 में गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा 18y, ठीक है ना। और सबके बेटा क्या है 7, तो 7 लिख देते हैं। अब प्लस यहाँ 5y है तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 1750। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है, और 1 और 7 का एलसीएम आप निकालिए तो सिंपली 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 तो हो गया, अब इस 7 से जब इसमें भाग देंगे तो 1 और 1 में इस पूरा से जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी 11400 माइनस ये क्या हो जाएगा 18y। अब प्लस 1 में 7 से रख दीजिएगा तो 7, और 7 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 15, 7 25 क्या हो जाएगा 35y, बराबर क्या हो जाएगा 1750, ठीक है। अब देखिए अब इसको जो है यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 11400 रहने देते हैं, 11400 माइनस, अब देखिए ये 35 का y है और प्लस का माइनस का 18y है, तो 35 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 17y, ठीक है। अब बट्टा में 7 है, आई 7 इधर चल जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा करके लिख देते हैं डायरेक्ट, 7 5 35 और 17 7 102 और 102 और 3 105, ठीक है 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए 17y बराबर, अब ये देखिए इसको क्या करेंगे उधर जाकर घटा देंगे, देखिए 17 7 102 नहीं 17 7 119 होता है, थोड़ा गलती हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए 17 7 119 है, 119 यहाँ कितना था 3 था 122, ठीक है ना। अब देखिए 1250 और इधर ही आएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा 1400, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 17y बराबर, अब घटाइएगा तो देखिए 0 से 0 हो जाएगा, 5 में से 5 में 0 घटेगा तो 5 ही आएगा। यहाँ कितना बच रहा है यहाँ 2, तो 2 यानी कि 12 में से 4 जाएगा तो 8 और यहाँ 1, ठीक है ना। देखिए तो कोई गलती नहीं हो रहा है ना।
11,400, यानी कि 0 में से घटाएंगे तो 0, 5 की 5, 11 में से ना, यहाँ देखिए यहाँ गलती हो रहा है, 8 है, ये सिंपली आपका इतना हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से y का मान निकालते हैं। y का मान निकालेंगे तो 850 और बट्टा का 17। जब इसको कटाइएगा तो 5 बार में कट जाएगा और एक 0 आ जाएगा, यानी y का मान मेरा क्या आ गया, 50 आ गया। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, y का मान क्या आ गया, 50 आ गया। तो हम यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ लिख सकते हैं y का मान 3 में रखने पर। ठीक है ना, समीकरण 3 में रखने पर, लिख लीजिएगा समीकरण 3 में रखने पर। देखिए x बराबर 3800 माइनस 6, y का मान क्या है, 50 है, यहाँ गुणे 50 बट्टा क्या आ जाएगा 7। तो x का मान यहाँ से निकालिए, तो x का मान निकालिएगा तो देखिए 3800 माइनस आई गुणा कर दीजिए, 6 5 30 है, 300 बट्टा 7। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा, देखिए घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3500 बट्टा का 7, यानी 7 5 35, यानी कि x का मान आपका 500 रुपया आ गया। यानी प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिए कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गुणा में थोड़ा सा हम यहाँ पर गलती किए थे कि यहाँ पर 102 लिख दिए थे, लेकिन 17 7 119 होता है, 119 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 4 है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, इसमें 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा लग रहा है 105 रुपया, 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा लग रहा है वो 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है ना, और एक व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसके लिए वो कितना टोटल भाड़ा देगा। ठीक है ना, तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले है कि इसमें एक नियत भाड़ा है, और नियत भाड़ा का अतिरिक्त अगर जो कोई दूरी तय किया जाता है उसके लिए भी भाड़ा लगता है। ठीक है ना, और उन्हीं का जो है ये कीमत दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। ठीक है ना, नियत भाड़ा तो हम x मान लेते हैं और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, नियत भाड़ा है, अब प्लस उसमें देखिए अतिरिक्त कितना 10 किलोमीटर है, तो 10 ये किलोमीटर है, उसका भाड़ा कितना है y है, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बराबर ये कितना रुपये दिया है 105। अब इसी को लिख सकते हैं x प्लस 10y बराबर 105, यानी कि समीकरण मेरा फर्स्ट हो गया। उसी तरह दूसरा दिया हुआ है कि जब 15 किलोमीटर चल रहा है तो हमारा नियत भाड़ा तो 1 से है, अतिरिक्त भाड़ा 15, ये इसका दाम क्या है y, और अब क्या हो जाएगा 155। अब इसको देखिए x प्लस इसको लिख सकते हैं 15y और अब क्या हो जाएगा 155। इसको हम समीकरण दूसरा मान लें, हो गया। आप ये देखिए समीकरण 1 से जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले x का मान निकालते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे तो देखिए x बराबर, ये देखिए प्लस का 10y ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10y, सिंपल है। अब x बराबर क्या हो जाएगा 115 माइनस 10y होगा, इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। तो इसको क्या मानते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसी समीकरण x का मान इसमें पुट कर देते हैं, तो लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रखते हैं। तो सबसे पहले 2 में रखेंगे तो देखिए x का मान क्या है 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर का 155, इन है जी। अब देखिए इसको जोड़ घटा करें तो 105 प्लस का क्या हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा 5y बराबर 155। अब देखिए घटाइए, जोड़ घटा कीजिए तो 5y बराबर ये 155, इसमें से 105 घटा दीजिएगा, 5y करिएगा तो क्या हो जाएगा 155 में से 105 जाएगा तो क्या हो जाएगा 50। तो सिंपली y बराबर क्या हो जाएगा 10 रुपये, यानी कि y यानी कि अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपया। अब इसी y का मान इसमें रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर
105 माइनस 10 गुणे 10, ये ना जगह x और 10 माइनस 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आप सिंपल देख लीजिए, 105 और माइनस का 100 यानी कि x बराबर 5 रुपये है। अब सिंपल आपका निकल गया, जब x का मान y का मान तो निकल गया, यानी कि आपका भाड़ा तो निकल। लेकिन अब बोल रहे हैं कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने पे यही होगा x प्लस 25y, सिंपल है। अब देखिए x का मान यहाँ कितना है 5 है, 25 और y का मान कितना है 10 है, यानी कि मेरा कितना निकल जाएगा 5 प्लस 250 बराबर कितना बचेगा 255 रुपये, ये ना होगा जी। तो आपका x यानी कि जो निश्चित भाड़ा है, नियत भाड़ा है x यानी 5 रुपया है, जो प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा है वो 10 रुपया है और टोटल भाड़ा 255 रुपये। इस तरह से आप इसको देख लीजिए और बना लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद से इसका चौथे के बाद एक पाँचवा छठवा 2 क्वेश्चन उसको भी करा लेते हैं। अब आइए देखिए, इसमें 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अंश और हर पर जो है सवाल है। इसमें दिया है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में क्या होता है 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न जो है वो 9/11 हो जाता है, तथा अंश और हर दोनों में यदि 3 जोड़ देते हैं तो वो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न कभी भी बटा में होता है a/b, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है ना। यही जो होता है a/b क्या हो जाएगा भिन्न होता है, भिन्न होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि किसी भिन्न का अंश x है, ठीक है ना, तथा उस भिन्न का हर y है, ठीक है ना। हो गया। तो सबसे पहले भिन्न क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग को, भिन्न क्या होगा, भिन्न जो होगा यही ना होगा x/y होगा। अब देखिए क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर में दोनों में जो है वो 2 जोड़ देते हैं। यही ना आपका अंश है, तो अंश में 2 जोड़ देते हैं और उसके हर में भी 2 जोड़ देते हैं, तो वह संख्या कितना हो जाता है, भिन्न जो है वो 9/11 हो जाता है, यही होगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 11 में 1 से गुणा करेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 में 2 से गुणा करेंगे 22 बराबर, इधर तिरछा तिरछी गुणा करें तो 9 में y से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 2 से 11 में 9 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सिंपल इसका जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जोड़ घटाव कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 11x माइनस के ये हो जाएगा तो 9y अब बराबर, ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 18 प्लस का है माइनस 22 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब सब सिंपली यहाँ से हम x कर लेते हैं क्योंकि हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकलना है। तो सबसे पहले x यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 11x बराबर, ये 9 जो है वो क्या है माइनस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 9y, और यहाँ से x निकालेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 9y अब बट्टा क्या हो जाएगा 11। इसी को हम समीकरण सिंपल फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा जो जैसा कर रहा है फिर कह रहा है तथा अंश और हर में दोनों में जो है 3 जब जोड़ते हैं तो अंश और हर यानी भिन्न यही ना है, x प्लस इसमें भी 3 जोड़ते हैं और y प्लस हर में भी 3 जोड़ते हैं, तब कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 6x, तिरछा गुणा करना है और 3 में 6 से करिएगा 18, ये देखिए ये 5 से y में गुणा कीजिएगा तो 5y, 5 में 3 से करिएगा तो 15 हो जाएगा, हो जा रहा है। अब सिंपल देखिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5x इधर लेकर आइए माइनस का 6y बराबर, अभी देखिए 18 प्लस का है और 15 भी प्लस का है, तो ये उधर जाएगा तो ये 18 प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो 15 में से 18 घटा लीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा 6x माइनस का 5y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। ये हमारा क्या हो गया समीकरण दूसरा हो गया। अब इसी x के मान को हम क्या करेंगे कि इसमें हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले x का मान जब इसमें पुट करते हैं तो देखिए यहाँ 6 इंटू x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y बट्टा क्या है 11 और माइनस का 5y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब सिंपल इसको गुणा करते हैं, 6 में गुणा कीजिएगा तो माइनस का 24 प्लस 6 9 54y बट्टा 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3, है ना होगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 54
देखिए ये कुछ नहीं है तो 1 है। ये देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम जो है 11 हो जाएगा। 1 और 1 का एलसीएम 11, 11 से 11 में भाग देंगे 1 और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो सिंपली इतना ही होगा, यानी कि ये -24x प्लस का 54y। और देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 11 से जब भाग दीजिएगा तो 11, और 11 में 5 से गुणा कीजिएगा तो -55y बराबर क्या जाएगा -3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्लस का 54 और माइनस का 55, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो -y देखिए यहाँ पर देखिए 11 क्या हो जाएगा -33, और -33 में से 24 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बताइए -9। यहाँ से y का मान हमारा क्या हो जाएगा 9 आ गया, ठीक है ना। जब y का मान मेरा यहाँ से 9 आ गया तो इसमें पुट कर देंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा। यहाँ से देखिए x का मान लगाते हैं तो x बराबर -4 प्लस 9 गुणे क्या हो जाएगा 9 बटा 11, 11 नमा 81 में से 4 जाएगा तो 77, और 77 में जब 11 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सिंपली 77 बटे 11 और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मेरा भिन्न क्या था, भिन्न यही ना था, यहाँ पहले भिन्न यही ना x बटा y आया था, तो भिन्न जो होगा क्या हो जाएगा x जो है x का मान 7 और y का मान 9, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल देखें कितना आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे कि भिन्न को मान लेंगे, भिन्न का अंश x है, हर को y मान लेते हैं। हर में जब 2 2 जोड़ रहा है तो ये हो जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण आएगा। दूसरा में कह रहा है कि जब 3 3 जोड़ते हैं तो इतना हो जाता है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा समीकरण ये आ रहा है। इसमें जो है x का मान पुट कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y का मान आएगा, y का मान जो है वो इसमें रखते हैं तो x का मान आएगा, और जो x बटा y होगा वही भिन्न होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो है आपका उम्र से रिलेटेड, तो उसको भी बता दें। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, जिसको मैंने लिख दिया हूँ 3 का 6 गुना। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है वो जैकब की उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, तब उनके उम्र वर्तमान उम्र ज्ञात करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान में मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लेते हैं कि माना कि जैकब की वर्तमान उम्र x तथा उसके पुत्र की उम्र y, ठीक है ना। मान लेते हैं कि वर्तमान में उसके जैकब की उम्र x है और उसके पुत्र की उम्र y है, ठीक है ना। तो देखिए जब वर्तमान के तो ये मान लिया, तो उसके बाद से बोल रहे हैं 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद। तो बताइए वर्तमान में जब जैकब की उम्र x है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 5, यानी कि अभी मेरा आयु मान लीजिए 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 15, यानी कि 10 में 5 जोड़ रहे। उसी तरह जब इसका x है तो उसमें 5 वर्ष बाद पूछेगा तो उसमें 5 जोड़ देंगे। और बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी कि पुत्र भी क्या हो जाएगा 5 वर्ष, उसमें भी जुड़ेगा। और ये दोनों जो है क्या है, पुत्र जो है 3 गुना है, यानी कि इससे ये 3 गुना है, तो इसमें क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए x + 5 तो इधर हो जाएगा, अब बराबर इसको तो करिए 3y, अब प्लस क्या हो जाएगा 15। अब इसको लिख सकते हैं x, 3y को इधर लाते हैं तो माइनस का 3y, प्लस को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 में से 5 जाएगा तो 10 बजेगा। सिंपली समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए फिर कह रहा है कि जैकब की उम्र उसके पुत्र को 5 वर्ष पूर्व, यानी कि वर्तमान से जब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र आप ही बताइए। जैकब की उम्र वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व, बताइए कितना हो जाएगा। x वर्तमान है उसमें हम 5 घटा देंगे, यानी कि अभी अगर ये मेरा आयु 10 वर्ष है और पूछेगा कि 5 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना था, तो हम 10 में से 5 घटाएंगे, यानी कि 5 वर्ष होगा। तो उसी को लिख दें कि जैकब का जब वर्तमान x है तो 5 वर्ष पहले का आएगा तो उसमें 5 घटा देंगे। तो उसी तरह जैकब के पुत्र की उम्र, ठीक है ना, सिंपल 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा y - 5, है ना। अब कह रहा है कि ये तब क्या था, ये इसके 7 गुना था, यानी कि x - 5 जो था वो का इसका 7 गुना है कि पुत्र के
7 गुना था, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x माइनस 5 बराबर क्या है 7y या माइनस का 7 × 5 = 35। इसको जोड़ घटाव करेंगे तो x ये 7 जो है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा। अभी देखिए ये उधर जाएगा तो ये देखिए माइनस का 5 ये माइनस का 35 है, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो इसको घटाएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। ये समीकरण मेरा क्या है दूसरा हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा आप ही बताइए। x बराबर है ना होगा 10 अब प्लस ये देखिए प्लस का 3y है तो माइनस का 3y इधर जाएगा तो प्लस का 3y, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसी समीकरण x के मान को इसमें पुट करते हैं तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर है ना जी, जब x का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा x के जगह पर टोटली रख देते हैं 1 10 + 3y बराबर नहीं है माइनस का 7 है तो माइनस का 7y बराबर क्या है माइनस का 30, तो माइनस का 30। अब इसको जोड़ घटाव करते हैं, देखिए माइनस का क्या है 7y है अब प्लस का 4 तो माइनस का सिंपली 4y बराबर ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 30 और फिर माइनस का 10 हो जाएगा। अभी देखिए माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 40, y से y माइनस से माइनस कर गया y बराबर क्या हो जाएगा 40/4, यानी कि y का मान क्या है 10, यानी y हम किसको माने हैं उसके पुत्र को माने, तो पुत्र क्या निकल गया सिंपली 10 वर्ष हो जाएगा, ये 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी y का मान को इसमें पुट कर देते हैं तो जब इसमें पुट करेंगे तो देखिए यही ना है x बराबर 10 + 3 × 10, तो x का मान 10 + 30 मतलब क्या हो जाएगा सिंपली 40 वर्ष। तो यानी कि जैकब की उम्र कितना निकल गया 40 वर्ष है। ये देखिए यहाँ लिख देते हैं जैकब की उम्र, जैकब की उम्र क्या हो जाएगा 40 वर्ष और पुत्र की उम्र क्या जगह 10 वर्ष, ठीक है ना। यही आपका क्या जगह आंसर है। इस तरह से आपका 3.3 प्रश्नावली 3.3 जो है आपका समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।